टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच में दूसरा टेस्ट मुकाबला अब शुरू होगा विशाखापट्टनम के मैदान पर। वाइजैग में दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं, लेकिन भारतीय टीम की इज्जत दांव पर लगी हुई है। भारतीय क्रिकेट टीम की आन बान और शान की लड़ाई होनी है विशाखापट्टनम के मैदान पर, और इस मुकाबले में बराबरी करने के लिए जी तोड़ मेहनत हमारी भारतीय टीम कर रही है। पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसी बीच रोहित शर्मा ने, जी हां, कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड को पटखनी देने के लिए, धूल चटाने के लिए और पहली हार का बदला लेने के लिए एक ऐसी प्लानिंग तैयार कर ली है जिस प्लानिंग से इंग्लैंड का निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होने वाला है। क्या है वो प्लानिंग, वो भी हम बताएंगे। और साथ ही साथ आखिरकार वो कौन सी रणनीति है जो रजत पाटीदार और सरफराज खान के जिम्मे सौंपी गई है। क्या है पाटीदार और सरफराज खान की रणनीति, और किस तरीके से अब इंग्लैंड का सफाया तो पक्का ही समझ लीजिए, यानी कि इंग्लैंड का सफाया दूसरा टेस्ट मुकाबले में अब तो हो करके रहेगा। क्या है पूरी कहानी, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि भारत के जीत की बात होने वाली है। यहां पर चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबको मालूम चल गया है कि भाई भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच हार गई है, 0-1 से हम पिछड़ चुके हैं। वाइजैग में जब हम पहुंचे हैं, वाइजैग में जब दोनों टीमें पहुंची हैं, प्रैक्टिस भी हुआ, विक्रम राठौर ने कल आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, कई सारी बातें वहां से भी निकल करके आई सामने कि आखिरकार क्या अब टीम मैनेजमेंट सोच रही है। लेकिन कई सारी चीजें जब निकल करके आई हैं, उसमें रोहित शर्मा, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, यहाँ पर रोहित शर्मा आपको उधर देख रहे होंगे टोपी में, और उसके बाद राहुल द्रविड़ भी वहां पर सुन रहे हैं। इस जगह पर आप देखें, ये राहुल द्रविड़ यहां पर है इस तरफ, और यहां सरफराज खान है, और रजत पाटीदार सरफराज खान ठीक बगल में आपको नजर आ रहे हैं। और ये सारे खिलाड़ी रोहित शर्मा की उस प्लानिंग का हिस्सा हैं जो उतरने जा रही है दूसरे टेस्ट मुकाबले में। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिरकार भारतीय टीम जो है किस तरीके से इस खेल को, इस पूरे तरीके से जो दांव पेच है उसको बनाने वाली है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार टीम इंडिया कौन सा वो रणनीति लेकर के आने वाली है, रोहित शर्मा क्या करने वाले हैं। दरअसल आप सबको मालूम है कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में चुनौती हमारे लिए सबसे बड़ी है। चुनौती क्या बड़ी है कि आपके पास केएल राहुल नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, और विराट कोहली नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम के इरादे जो है बुलंद नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया ने एक ऐसी रणनीति तैयार की है जिसका सामना करना इंग्लैंड के लिए अब आसान नहीं होने वाला है। जी हां, वाइजैग में जो पिच नजर आई, काली मिट्टी की वो पिच नजर आ रही है, और पिच में थोड़ी बहुत जो है पानी एक दिन पहले दिया गया है, वाटरिंग किया गया पिच के ऊपर में। और अब जब पिच ये एक दिन के बाद, यानी जब कल टेस्ट मुकाबला शुरू होगा सुबह 9:30 बजे, सबसे पहला तो दांव पर लगा होगा इंग्लैंड को। अगर इस सीरीज में 2-0 की बढ़त बनानी है तो इंग्लैंड तो यह सोच रहा होगा कि किसी भी तरीके से इस पिच को देख करके, ये पिच बिल्कुल आप कह लें कि गड्ढे वाली पिच एक तरीके से है, जहां पर वो चाहेगा कि पहले बैटिंग उसको मिल जाए। क्योंकि अगर भारत ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला भारत का मिला, तो फिर एक बात मान लीजिए कि इस टेस्ट मुकाबले में फिर इंग्लैंड की टीम पिछड़ जाएगी। क्यों पिछड़े, उसके कारण बताता हूं। पहली बात तो यह कि भारतीय टीम ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है कि अब 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, 4 तो नहीं लेकिन 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे। और 3 स्पिनर्स आपके कौन होंगे, अश्विन होंगे, अक्सर होंगे। वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर मैनेजमेंट यह फैसला कर रही है कि वो रजत पाटीदार को खिला सकती है। अब सोचिए जरा कि आपके लिए क्या होगा। हो सकता है कि सिराज की जगह कुलदीप यादव टीम के अंदर में आ जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आपके पास वैरायटी ऑफ स्पिनर्स तो होंगे ही होंगे टीम के अंदर में, बल्लेबाजी भी आपकी और बेहतरीन हो सकती है रजत पाटीदार के टीम के अंदर में आने से। लेकिन जितनी बल्लेबाजी रजत पाटीदार ने किया नेट में, उतनी ही बल्लेबाजी सरफराज खान ने भी करके दिखाया है। अब इन दोनों में किसको मौका मिलेगा, यह तो आपको आज शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थोड़ा बहुत पता चलेगा। लेकिन जो लग रहा है उससे यह लग रहा है कि सरफराज खान को भी मौका मिलता नजर आएगा, क्योंकि सरफराज खान स्वीप शॉट खेलने में माहिर हैं। दोनों बल्लेबाजों से कप्तान ने बात की है। अब इन दोनों में कौन खेलेगा ये तो वक्त बताएगा, या दोनों खेल जाएंगे। लेकिन इन दोनों के पास एक काबिलियत है जो इंग्लैंड के सारे स्ट्रेटजी को फेल कर सकता है, और वो काबिलियत पता है क्या है? वो काबिलियत है स्वीप शॉट खेलने का, वो काबिलियत है हालिया दिनों में लगातार रन बनाने के कॉन्फिडेंस का। और इसलिए सरफराज खान जिस तरीके से झाड़ू शॉट यानी स्वीप जिसे कहते हैं लगाते हैं, और जिस तरीके से तेजी से रन बनाते हैं, यानी कि विकेट पर अगर टिके रहेंगे सरफराज खान तो फिर वो बॉल नहीं खाएंगे, वो पुजारा की तरह या गिल की तरह टुक टुक करके बैटिंग नहीं करेंगे, रन बनाएंगे, बॉलर्स को दबाव में लेकर के आते हैं सरफराज खान। तो इसलिए सरफराज खान भी हो गए,
रजत पाटीदार का भी मौका बन रहा है, और साथ ही में आप एक इंक्लूजन करोगे कुलदीप यादव का, जो आपके स्पिन में वैरायटी लेकर के आएगा। और ये जो रणनीति है, रोहित शर्मा की प्लानिंग बिल्कुल स्पष्ट है कि आपके टॉप 3 चेंज नहीं हो रहे हैं, यानी ओपनर रोहित और जायसवाल ही होने वाले हैं। नंबर 3 आपका चेंज होगा, नंबर 3 आपके गिल होंगे। 4 पर आपके पास में हो सकता है कि अगर ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि अगर रजत पाटीदार खेल जाते हैं तो 4 पर रजत पाटीदार आ जाएंगे। 5 नंबर पर आपके पास में मौका हो जाएगा अय्यर को खेलने का अपने जगह पर, और 6 नंबर पर सरफराज खान आ जाएंगे, या 6 पर पाटीदार जाएंगे और 4 पर आपके आ जाते हैं सरफराज खान यहाँ पे। तो ये चीज बनाई जा सकती है, लेकिन अब ये कंफर्म नहीं है क्या होगा। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है शाम में, और उस समय कुछ आइडिया लग जाएगा, और आप लोगों को जैसा कि हर दिन मैच से पहले ही और मैं शाम को ही बता दूंगा कि आखिरकार प्लेइंग 11 क्या कंफर्म हुई है, वो भी आपको क्रिक रोस्ट पर मिल जाने वाला है। लेकिन इस समय जो रणनीति है रोहित शर्मा की और राहुल द्रविड़ की, वो रणनीति यही है जो मुझे पता चली है, वो ये कि स्पिनर्स में बदलाव होगा। 3 स्पिनर हम लेकर के जाएंगे। 4 की जो बात हो रही है शायद 4 के साथ ना जाएं, वॉशिंगटन सुंदर की जगह एक बल्लेबाज प्रीफर कर जाएं। लेकिन अगर आप वॉशिंगटन सुंदर के साथ जाते हो, फिर सरफराज और पाटीदार में से कोई एक ही खेलेगा, और ऐसे में इस समय जो जलवा नजर आ रहा है किसी का, तो वो लग रहा है कि शायद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस अगर होगा तो पाटीदार जाएंगे, नहीं तो सरफराज खान के पास पक्का मौका मिलता सरफराज को नजर आ रहा है, क्योंकि बतौर बल्लेबाज लगातार रनों की झड़ी लगा रहा है बंदा, और इसीलिए उनको मौका मिलता नजर आ रहा है। दूसरी चीज यहां पर यह है कि जो इंग्लैंड की टीम है वो जैक लीच के बिना आने वाली है, और आपके पास उस अवसर का फायदा उठाने के लिए, चूंकि उनके पास सिर्फ एक स्पिनर रहेगा लेफ्ट आर्मर, वो होंगे टॉम हार्टली, चूंकि रेहान अहमद लेग स्पिनर है, राइट आर्म लेग स्पिनर है, और जो नए गेंदबाज आएंगे जो डेब्यू करेंगे अपना, शोएब बशीर, वो राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। तो आपके पास अगर राइट हैंडर ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी कंडीशन को देखते हुए हो सकता है कि वॉशिंगटन सुंदर को ना खिला करके, चूंकि वो भी ऑफ स्पिन बॉलर हैं और ऑलरेडी आपके पास में अश्विन के रूप में ऑफ स्पिनर है, तो आप दो ऑफ स्पिनर लेकर के क्या करोगे टीम के अंदर में, तो वो नहीं लेकर के जाएंगे। तो ऐसे में आपको अक्षर पटेल, अश्विन और तीसरे स्पिनर कुलदीप यादव हो जाएंगे, और सुंदर की जगह आप लेकर के आ सकते हो बल्लेबाजी के लिए रजत पाटीदार को, सरफराज खान खेल जाएंगे। तो ऐसे में आपकी जो बैटिंग जो वीक लग रही है अभी, वो क्या मालूम अचानक से मजबूत हो जाए। बस एक किस्मत का सहारा मिलना जरूरी है भारत को, जैसे इंग्लैंड को मिला किस्मत का सहारा, पहले मैच में टॉस जीता, बैटिंग किया उन्होंने। भारत को अगर मिल गया तो भारत वो गलती नहीं करेगा जो इंग्लैंड ने किया पहली पारी में। भारत बड़ा रन बना सकता है, और इस वक्त भारतीय टीम के अंदर में अगर ओपनर्स ने जायसवाल और रोहित ने अगर शुरुआती समय में 100-150 की पार्टनरशिप कर दी, क्योंकि मुझे याद आता है 2019 का वो मुकाबला जो साउथ अफ्रीका से हुआ था, 502 रन भारत ने बनाए थे पहली पारी में। और आपको अगर याद हो तो उस पारी की जो पहली पारी थी भारत की, उसमें मयंक अग्रवाल और रोहित ने ओपनिंग किया था, और अग्रवाल ने 212 बनाए थे, रोहित ने 176 बनाया था, और दोनों के बीच में पहले विकेट की पार्टनरशिप 317 की रही थी। तो कोई डाउट नहीं, 317 ना सही 150 रन के आसपास की पार्टनरशिप बना ही सकते हैं जायसवाल और रोहित, जिस तरह से खेलते हैं जायसवाल और रोहित को। एक सीधा छोर अपना जो है एक छोर पर टिके रहना है, आराम से बैटिंग करनी है, और एक बड़ी पारी के लिए प्रतिबद्ध रहना है। अगर ऐसा कर देते हैं रोहित शर्मा, तो फिर टीम को सॉलिड स्टार्ट शुरुआत में मिल गया 150 के आसपास, तो फिर 3 पर गिल को भी कॉन्फिडेंस आएगा, और क्या पता गिल भी इस बार डिलीवर कर दे, चुकी उनके लिए भी डू और डाई सिचुएशन है। 4 पर आपके पास में अय्यर या सरफराज में से कोई एक बैटिंग करेगा। अगर सरफराज आते हैं 4 पर या अय्यर 4 पर आते हैं, तो सरफराज 5 पर हो जाएंगे, पाटीदार 6 पर हो जाएंगे, देन 7 पर भरत हो जाएंगे, 8 पर आपके पास में अक्षर पटेल हो जाएंगे, 9 पे हो जाएंगे। तो बैटिंग की बैटिंग रहेगी, बॉलिंग भी आपके पास में शानदार होगा। तो इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। अब देखना यह होगा कि भारतीय टीम क्या यहां पर सोच रही है, लेकिन प्लानिंग जो रोहित शर्मा की है वो वाइजैग में इंग्लैंड को मात देने की, और यही प्लानिंग यहां पर बात हो रही है। और ये खिलाड़ी है जो कुलदीप यादव देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने वाला है। तो आप सबको क्या लगता है, भारत क्या इस टेस्ट मैच में कमबैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्या रणनीति होना चाहिए टीम इंडिया की, आप भी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। आपके साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।